हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें विंडो 10 डालेंगे और पेन ड्राइव से आपको बूट करके दिखाएंगे। सबसे पहले सिस्टम में आप कहीं पे भी पेन ड्राइव लगा दो। उसके बाद अपन को क्या करना है गाइस, जैसे अपन कंप्यूटर ऑन करेंगे तो मेरे बूट मेन्यू F12 से ओपन होता है, वैसे आपके F9 से हो सकता है। हर कंप्यूटर में, हर बोर्ड में अलग अलग बूट की रहती है। अपन उसका बूट डिवाइस या बूट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। जैसे प्रेस किया, ये मेरे सामने लिस्ट आ गई है। मेरी SSD लगी हुई है और ये सेकंड पे लगी हुई है SanDisk की पेन ड्राइव। तो अपन को बूट करना है तो अपन कोई भी पेन ड्राइव पे सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों एक ही पेन ड्राइव है। मैं आपको इसका एक और वीडियो बना दूंगा, आपको बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनानी है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू आता है तो मैं आपका वो इशू सॉल्व करवा दूंगा। अब आप देखिए, जैसे ही एक और ऑप्शन रहता है जिसमें आप बूट करवा सकते हैं। सबसे पहले से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट करना है, आपको इंस्टॉल करना है। फिर प्रोसेस सेम रहने वाली है, विंडो 10, 11 आप कोई भी करोगे तो। अब इसको स्किप कर देना है, आई डोंट हैव कर देना है यहाँ पे। और ये आपके पास बहुत सारे वर्जन है, होम, प्रो, एजुकेशन, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो 64 बिट। इसको नेक्स्ट कर देना है आपको टिक करके। और यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना है, कस्टम करना है। अब मेरे पास ये, मैं इसको पूरा क्लीन करना चाहता हूँ तो मैं एक काम करूँगा, इनको सब पार्टीशन को 1 बाय 1 डिलीट कर दूंगा। और अगर 1 बाय 1 डिलीट कर दूंगा उससे मेरी हार्ड डिस्क पूरी फ्रेश हो जाएगी और एक अलग ही पूरा एक पार्टीशन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बार वापस से बताता हूँ क्या करना है। जैसे सेलेक्ट करना है आपको सब एक के ऊपर, बस ये ध्यान रखना है आपका डाटा पड़ा हो, 2 हार्ड डिस्क से लगी हो, SSD लगी हो, तो आपको देख के डिलीट करना है, आपका इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट ना हो जाए। क्योंकि इंस्टॉलेशन का काम लगता छोटा है, पर गाइज जब कोई आप गलती कर देते हो अनजाने में, थोड़ा काम में जल्दबाजी ना करें आप, नुकसान देती है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो आप काम कर के आप ध्यान रखें कि किसी का डाटा डिलीट ना हो, है ना। अब जैसे ये अपने पास कोई दिक्कत नहीं, अपनी है, खाली है, तो मैं 1 बाय 1 इसके सारे डाटा डिलीट कर दूंगा। अब देखिए कैसे करेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे इसी को, किसी को भी सेलेक्ट करके ये डिलीट और ओके। अब आप देखोगे जो डिलीट होता जा रहा है वो पार्टीशन, वो जो मेन पार्टीशन है उसमें ऐड होता जा रहा है। क्योंकि ये सारा एक ही पार्टीशन में से निकलता है, ये अलग अलग पार्टीशन बनते हैं, हार्ड डिस्क एक ही रहती है। तो ये देखो गाइस, ये अपने एक SSD रह गई है, तो उसका मैं भी यहाँ पार्टीशन नहीं बनाया, मैंने उसमें डायरेक्ट ही विंडो डाल दिया है। आपके पास अगर न्यू फ्रेश हार्ड डिस्क हो तो आप उससे सीख सकते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका डाटा डिलीट हो, आपको कोई नुकसान हो जाए। डाटा रिकवरी भी हो सकता है, मैं आपको 1-2 सॉफ्टवेयर भी बता दूंगा जिससे आपका डाटा, फोटो या कुछ वीडियो हो तो आप ला सकते हो। मैं 100% नहीं बता सकता, पर हाँ बहुत सारे केस में रिकवरी हुई है। यहाँ पे अपनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होगा गाइस, आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज समझा देता हूँ। कभी कभी जैसे यहाँ पे अपन ने F12 दबा के बूट किया था, अगर अपन चाहें जो पेन ड्राइव है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। अगर मान लो ऑटोमेटिक बायोस में जाके वो कैसे प्रायोरिटी सेट होगी, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गया है, प्रोसेस हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है विंडो का। विंडो 10 इंस्टॉलेशन है गाइस ये। और जितना अच्छा सिस्टम होगा आपके पास, आपको विंडो की परफॉर्मेंस इंस्टॉलेशन से लेके वर्किंग तक कोई इशू नहीं आएगा। गाइस बहुत जनों को देखा है जिनके पास लो पीसी होता है और उसमें वो विंडो 10 यूज करते हैं, तो वो कर पाते हैं, पर वो उसका रियल मजा नहीं मिलता, हर चीज का मजा नहीं ले पाते वो। आप अगर अच्छा सिस्टम है आपके पास तो ही आप विंडो 10 यूज करें, नहीं तो आप दूसरे विंडो भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। विंडो 7 सबसे बेस्ट है। अगर लो एंड पीसी है अगर आपके पास,
तो आप विंडो 7 ही यूज करें। ये एक बार और रिस्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं इतना करना है। अगर आप कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और जब तक गाइस अपन 2 3 4 5 सिस्टम नहीं करेंगे, अपने को प्रैक्टिस नहीं होगी और अपने को उसके बाद में आने वाली प्रॉब्लम्स का भी पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे सिस्टम पे ट्राई करें या कुछ है ना जिसमें आपका डाटा ना हो तो बेस्ट रहेगा। और भी विंडो की जैसे मैं आपको 8 की पेन ड्राइव बना के बता सकता हूँ, 11 की बना सकता हूँ, 10, 7, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ISO जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसकी पेन ड्राइव बना सकते हैं अपन। ISO में कोई भी सॉफ्टवेयर रहता है उसको बूटेबल बना सकते हो आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया ऊपर रह गया है, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर देना है आपको। उसके बाद आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। इसमें हिंदी का ऑप्शन नहीं है अभी शायद हमारे, पर अभी हम इंग्लिश में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अपना वाईफाई आ गया है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये लिमिटेड एक्सेस कर दिया है मैंने आपको गाइस, आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। और ये यहाँ पे पीसी का नाम आप जो देना चाहो वो दे सकते हो, फिर नेक्स्ट कर सकते हो। और ये पासवर्ड कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप पासवर्ड यहाँ से डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो, नहीं डालोगे तो भी कोई बात नहीं। और ये जो कुछ सेटिंग्स आ रही है, ये जरूरी नहीं है आप सारी देखें, आपके हिसाब से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सेटिंग्स है सारी, कोई ऐसा बड़ा इशू वाली बात नहीं है। सिस्टम रेडी हो रहा है, गेटिंग रेडी हो रहा है, इसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा और अपना डेस्कटॉप रेडी हो जाएगा। गाइस मैं आपको एक बार वो बोल रहा हूँ, विंडो इंस्टॉलेशन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अलग अलग टाइप की, जैसे रैम की वजह से, हार्ड डिस्क की वजह से, बोर्ड की वजह से। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हो, आप करना चाहते हो, तो आप कोशिश करते रहो, वीडियो देखते रहो और ट्राई करते रहो, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। मेरे को खुद को अभी भी समस्या आती है, अगर मैं कुछ वर्क है ना, अगर थोड़े दिन नहीं करूँ तो वो मेरे को उसमें अपन परफेक्ट नहीं हो पाते ना वापस। अगर जो डेली अपन करते जा रहे हैं, जो चीज़ अपने रनिंग है, वो अपने को बहुत ही काम आती है। ऐसे वीडियो आते रहेंगे आपके लिए चैनल पे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के, जो कंप्यूटर की जो सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब 1 बाय 1 प्रोसेस को अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करेंगे। ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट देयर। और ये अपना डेस्कटॉप कंप्लीट, ये विंडो 10 हो गया है अपना। थैंक यू गाइस, और भी वैसे वीडियो आते रहेंगे।